पिछले कुछ सालों में धरती पर तबाही और प्रलय की अफवाहें अक्सर उड़ी हैं, लेकिन हर बार यह गलत साबित हुई हैं। हालांकि कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो हमारी सोच को चौंका देती हैं। इनमें से एक है डूम्सडे फिश, यानी प्रलय की मछली का सामने आना, जो हाल ही में एक बार फिर से सुर्खियों में आई है। साउथ कैलिफोर्निया के एंसिनिटास बीच पर तीसरी बार मृत ओरफिश मछली पाई गई है, जो जापानी लोक कथाओं में बुरे संकेत का प्रतीक मानी जाती है। जापान में इस मछली को डूम्सडे फिश या आखिरी दिन की मछली कहा जाता है और इसे आगामी भूकंप के संकेत के रूप में देखा जाता है। यह विश्वास 17वीं सदी से जुड़ा हुआ है, जब जापानी लोग ओरफिश के समुद्र के तट पर आ जाने को एक प्रलय के संकेत के रूप में मानते थे। जापान में इसे ryugu no tsukai भी कहा जाता है, जिसका मतलब है समुद्र देवता के महल का संदेशवाहक। एंसिनिटास बीच पर 6 नवंबर को मिली यह मृत ऑरफिश लगभग 10 फीट लंबी थी और इसे सिप्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी की पीएचडी उम्मीदवार एलिसन लैफेरियर ने तट पर आते हुए देखा था। अब यह सवाल उठता है कि यह दुर्लभ मछली समुद्र के गहरे हिस्से से तट तक कैसे आई। वैज्ञानिकों ने इसके पोस्टमार्टम की योजना बनाई है ताकि मछली की मौत का कारण पता चल सके और इसे आगे की स्टडी के लिए सिप्रिप्स के समुद्री कशेरुक संग्रह में संरक्षित किया जाएगा। संपूर्ण दुनिया में गहरे समुद्र में रहने वाली ओरफिश की संख्या बहुत कम है और साउथ कैलिफोर्निया के पानी में पिछले 100 सालों में केवल 25 ओरफिश ही देखी गई हैं। इस कारण ऑरफिश के बारे में प्रत्येक जानकारी वैज्ञानिकों के लिए अनमोल है। ऑरफिश की मृत्यु का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की स्थिति में आए बदलावों, जैसे कि एल निनो और ला निना जैसी जलवायु स्थितियों के कारण यह मछली तट की ओर बहकर आई हो सकती है। सिप्रिप्स के मछली विशेषज्ञ बेन फ्रेबल का कहना है कि समुद्र की स्थिति में बदलाव और तट के पास ओरफिश की संख्या में वृद्धि भी इस घटना का कारण हो सकती है। इससे पहले अगस्त में सैन डिएगो के ला झोला कोव में एक 12 फीट लंबी ओरफिश पाई गई थी, जबकि सितंबर में हंटिंगटन बीच पर एक और मृत ओरफिश मिली थी। इन घटनाओं से एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या इन मछलियों का समुद्र के किनारे आना कोई बड़ा संकेत है या ये केवल प्राकृतिक घटनाओं का हिस्सा है। इस रहस्यमय मछली के बारे में वैज्ञानिक और लोक कथाएं दोनों अपनी अपनी धारा में चल रही हैं। जहां एक ओर वैज्ञानिक समुद्र के परिवर्तन को इसका कारण मानते हैं, वहीं दूसरी ओर जापानी लोक कथा इसे पृथ्वी पर आने वाली किसी प्राकृतिक आपदा के रूप में देखती है। भले ही हम इन दोनों दृष्टिकोणों को मिलाकर निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए, यह निश्चित है कि ओरफिश की रहस्यमय घटनाओं ने एक बार फिर से हमारी जिज्ञासा और कल्पना को जागृत किया है। क्या यह सच में एक संकेत है या फिर मात्र एक संयोग? समय ही इसका उत्तर देगा। लेकिन जब तक यह रहस्य बना रहेगा, लोग इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाते रहेंगे। जैसे जैसे यह घटना सुर्खियों में आ रही है, वैज्ञानिकों और आम जनता के बीच इस रहस्यमय मछली के बारे में बहस तेज हो रही है। एक ओर जहां वैज्ञानिक समुद्र के बदलते हालातों को ओरफिश के समुद्र तट तक आने का कारण मानते हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोग इसे भविष्य के संकट का संकेत मानने लगे हैं। खासकर जापान जैसे देशों में जहां प्राचीन लोक कथाएं और मान्यताएं अभी भी गहरे प्रभाव में हैं, वहां इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। जापान में ऑरफिश के समुद्र तट तक आने को सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं माना जाता, बल्कि यह उनके प्राचीन विश्वासों और सांस्कृतिक धारा से जुड़ा हुआ है। जापानी लोक कथा के अनुसार ओरफिश समुद्र देवता र्यूजिन के दूत होते हैं और जब ये मछलियां तट पर आती हैं, तो यह संकेत होता है कि समुद्र देवता किसी बड़े प्राकृतिक आपदा के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। यही कारण है कि जब जब ओरफिश तट पर मृत पाई जाती है, स्थानीय लोग इसे भूकंप या सुनामी जैसे संकटों का संकेत मानते हैं। वैज्ञानिक इसे अधिक वास्तविक और प्राकृतिक कारणों से जोड़ते हैं। सिप्रिप्स के विशेषज्ञ बेन फ्रेबल का मानना है कि हाल ही में समुद्र के जलवायु परिस्थितियों में बदलाव, जैसे एल निनो और ला निना की घटनाओं का असर हो सकता है। ये जलवायु परिवर्तन समुद्र की गहराई में रहने वाली मछलियों की दिशा और प्रवृत्तियों को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही समुद्र में प्रदूषण और तापमान में वृद्धि भी गहरे समुद्र में रहने वाली प्रजातियों को तट की ओर खींच सकती है। अभी तक इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। कुछ लोग इसे एक संयोग मानते हैं, जबकि दूसरों का मानना है कि यह कुछ बड़ा संकेत हो सकता है।
चाहे ये किसी आगामी प्राकृतिक आपदा का संकेत हो या केवल समुद्र विज्ञान का एक परिणाम। यह स्थिति हमें यह याद दिलाती है कि हम प्रकृति के साथ अपने संबंधों को समझने में अभी भी बहुत कुछ जानने को बाकी है। साइंटिस्ट्स अब इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और शोध कर रहे हैं। आने वाले महीनों में इस दिशा में और अध्ययन होने की संभावना है, जो समुद्र की गहराई में रहने वाली मछलियों के व्यवहार और उनके प्रवास पैटर्न को समझने में मदद करेगा। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या समुद्र में हो रहे बदलाव वास्तव में इन मछलियों के तट तक आने का कारण बन रहे हैं, या क्या यह केवल एक संयोग है। इस रहस्यमय घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि विज्ञान और लोक कथा दोनों के मिले-जुले दृष्टिकोणों से हमें प्रकृति के बारे में नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। यह कहानी न केवल समुद्र विज्ञान के बारे में हमारी समझ को गहरा करती है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हम प्रकृति के रहस्यों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। चाहे इसे एक संकेत माने या एक प्राकृतिक घटना, यह निश्चित है कि ओरफिश की घटनाएं हमें भविष्य के लिए नए सवालों और सोच के अवसर प्रदान करती हैं। क्या यह सच में एक संकेत है, या फिर यह केवल प्रकृति की अनजानी चाल है? यह भविष्य ही बताएगा, लेकिन हम सभी को इस घटना से एक बात जरूर समझनी चाहिए। प्रकृति का कोई भी संकेत, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे यह रहस्यमय घटना और भी सुर्खियों में आ रही है, अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या यह डूम्सडे फिश सिर्फ एक संयोग है, या फिर यह किसी गहरे और अदृश्य प्राकृतिक पैटर्न का हिस्सा है। साउथ कैलिफोर्निया के समुद्र तटों पर ऑरफिश के लगातार आने की घटनाओं ने वैज्ञानिकों और लोक कथाओं के मानने वालों को एक नई सोच और चिंता की दिशा दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑरफिश गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियां हैं और इनका तट तक आना समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे बदलावों का परिणाम हो सकता है। समुद्र के तापमान में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय परिवर्तन गहरे समुद्र की प्रजातियों को प्रभावित कर सकते हैं। जब पानी में बदलाव होते हैं, तो यह समुद्र के तल में रहने वाली प्रजातियों को अपनी आदतों को बदलने या तट की ओर आने के लिए मजबूर कर सकता है। हालांकि एक और सवाल यह है कि क्या इन बदलावों से संबंधित ऐसी घटनाएं केवल संयोग हैं, या इनके पीछे कोई गहरे कारण छिपे हुए हैं। जहां वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन से जोड़ रहे हैं, वहीं जापानी लोक कथाओं में इसे एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। कई लोग इसे किसी प्राकृतिक आपदा का संकेत मानते हैं, खासकर भूकंप और सुनामी के। जापान में यह विश्वास गहरे रूप से जड़ा हुआ है कि समुद्र देवता के दूत के रूप में ऑरफिश का तट पर आना किसी बड़ी आपदा की पूर्व सूचना होती है। इस प्रकार दोनों दृष्टिकोण, वैज्ञानिक और पारंपरिक, एक दूसरे से टकराते हैं, और यह देखने वाली बात होगी कि भविष्य में इन घटनाओं को कैसे समझा जाएगा। अभी तक जितने भी अध्ययन और शोध हुए हैं, वे इस पर प्रकाश डालने में नाकाम रहे हैं कि क्यों इन मछलियों का तट पर आना अचानक बढ़ गया है। क्या यह जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण का परिणाम है, या फिर यह किसी प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है जो किसी पुराने समय से चलता आ रहा है। यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए एक नई चुनौती बन गया है। इन सवालों के जवाब में समय और शोध आवश्यक है। जैसे जैसे यह रहस्य बढ़ता जा रहा है, वैज्ञानिक समुद्र के गहरे हिस्सों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को समझने के लिए और अध्ययन कर रहे हैं। आगामी शोधों में यह जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या सच में समुद्र की गहराई में बदलाव से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, या क्या इसके पीछे कोई और कारण है। भविष्य में इस दिशा में अधिक शोध किए जाने की उम्मीद है, जिससे समुद्र विज्ञान, पर्यावरणीय बदलाव और प्राचीन विश्वासों का एक नया दृष्टिकोण सामने आ सके। यह पूरी घटना न केवल समुद्र की गहराई में रहने वाली प्रजातियों के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है, बल्कि यह भी हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति की ताकतों को पूरी तरह से समझ पाना हमारे लिए अभी भी कठिन है। चाहे हम इसे एक वैज्ञानिक घटना माने या फिर प्राचीन विश्वास का हिस्सा, यह हमें यह सिखाता है कि हमें प्रकृति के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। संभवतः समय ही इसका उत्तर देगा, लेकिन एक बात तो तय है, चाहे यह सच में किसी प्रलय का संकेत हो या फिर सिर्फ एक प्राकृतिक घटना, हमें यह समझने की जरूरत है कि हम प्रकृति से कहीं अधिक जुड़े हुए हैं जितना हम सोचते हैं। और यही कारण है कि हमें इस प्रकार की घटनाओं पर और अधिक गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि हम भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें।
यह कहानी न केवल हमें समुद्र के अदृश्य रहस्यों से परिचित कराती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति के हर संकेत को समझने का प्रयास हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे जैसे डूम्सडे फिश यानी ऑरफिश की घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, विज्ञान और संस्कृति दोनों के दृष्टिकोण से एक नया पहलू उभर रहा है। अब जब यह मछली और उसके तट तक आने के कारणों पर विचार किया जा रहा है, तो यह सवाल और भी गंभीर हो गया है कि क्या हम समुद्र के रहस्यों को सही तरीके से समझ पा रहे हैं, या फिर हमें इन संकेतों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। हाल के घटनाक्रमों ने इस विचार को जन्म दिया है कि क्या समुद्र की गहराई से आए संकेत वाकई किसी प्रलय या प्राकृतिक आपदा का इशारा कर सकते हैं। क्या जलवायु परिवर्तन की बढ़ती दर और प्रदूषण समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को इस हद तक प्रभावित कर रहे हैं कि गहरे समुद्र में रहने वाली प्रजातियां अपनी आदतें बदलने पर मजबूर हो रही हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे सिर्फ पर्यावरणीय बदलावों के प्रभाव के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे प्रकृति के किसी छिपे हुए संदेश के रूप में देख रहे हैं। हालांकि जो भी हो, यह घटना एक बार फिर से इस बात पर प्रकाश डाल रही है कि समुद्र और पृथ्वी के अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर हमारे कार्यों का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। साउथ कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों में जहां वैज्ञानिक और पारंपरिक विचार दोनों ही प्रभावी हैं, स्थानीय लोग अक्सर ऐसे घटनाओं को जोड़ते हैं। कुछ स्थानीय निवासी इसे चेतावनी के रूप में मानते हैं और यह उनके लिए एक आत्मसंतुष्टि का कारण बनता है कि वे एक और भूकंप या सुनामी से पहले किसी अन्य खतरे से अवगत हों। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि यह विश्वास अधिकतर समय से जुड़ा हुआ है और पीढ़ियों से चला आ रहा है। इस मुद्दे पर भविष्य में होने वाले शोध समुद्र विज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आने वाले सालों में वैज्ञानिकों का लक्ष्य यह समझने का होगा कि इन घटनाओं के पीछे केवल जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है या फिर अन्य प्राकृतिक कारक हैं जो इन मछलियों को तट तक खींच लाते हैं। वैज्ञानिक विशेष रूप से यह अध्ययन करना चाहते हैं कि क्या समुद्र में प्रदूषण, तापमान में वृद्धि और शारीरिक संरचनाओं में बदलाव समुद्र के गहरे हिस्सों की प्रजातियों को तट के पास लाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। समुद्र के इस तरह के रहस्यमय संकेतों का समाज पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। जब भी इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तो यह न केवल विज्ञान को चुनौती देती है, बल्कि यह लोगों के विश्वास और सांस्कृतिक पहचान को भी प्रभावित करती है। स्थानीय समुदायों के लिए यह मछली सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि उनके जीवन में बड़े बदलाव का संकेत हो सकती है। इस प्रकार यह घटनाएं समाज में चिंता, उत्सुकता और कभी-कभी डर का कारण बनती हैं, जबकि दूसरी ओर यह वैज्ञानिकों के लिए एक नए दृष्टिकोण और विश्लेषण के अवसर प्रदान करती हैं। डूम्सडे फिश की रहस्यमय घटनाओं ने हमें यह याद दिलाया है कि पृथ्वी और समुद्र के बीच हमारे संबंध जितने गहरे हैं, उतने ही जटिल भी हैं। यह हमें यह समझने का अवसर देती है कि शायद हम प्रकृति के हर संकेत को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं और हमें इन संकेतों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो, समुद्र के बदलाव हों या फिर लोक कथाओं से जुड़े संदेश हों, ये सब हमें यह बताने के प्रयास कर रहे हैं कि प्रकृति और उसकी घटनाओं को समझने के लिए और अधिक अध्ययन और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। किसी भी प्राकृतिक घटना या बदलाव को हमें सिर्फ एक संयोग के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रकृति के प्रत्येक संकेत में एक गहरी सिखाने वाली प्रक्रिया छिपी होती है, जो हमें भविष्य के लिए तैयार कर सकती है। चाहे वह समुद्र की गहरी सच्चाइयां हों या फिर प्राचीन विश्वासों की चेतावनियां, यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन संकेतों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और हमारे जीवन और पर्यावरण के लिए इसका क्या अर्थ है। संभवतः समय आने पर हमें इस रहस्य का समाधान मिल जाएगा, लेकिन जब तक यह रहस्यमय स्थिति बनी रहेगी, हम सभी को इसे समझने का प्रयास जारी रखना चाहिए और प्रकृति के संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए।